potential inside and outside a uniform solid sphere। अब देखते हैं स्फेरिकल शेल का तो हम लोग देख चुके हैं। फॉर एन आउटसाइड पॉइंट एक सॉलिड स्फीयर भी कैसे बिहेव करता है? एज इफ इट इज अ पॉइंट मास लोकेटेड एट इट्स सेंटर। तो आउटसाइड अगर एक्स डिस्टेंस पे देख रहे हैं सेंटर से, जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा माइनस जी एम बाई एक्स। ठीक है, सो एक्स ग्रेटर देन आर के लिए जो पोटेंशियल आ रहा है मीन्स आउटसाइड पार्ट के लिए वो है माइनस जी एम बाई एक्स। हम लोग ये भी जानते हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल डिफाइंड आएगा। तो किसी सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो अगर डिफाइंड आ रहा है तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों ही में एक्स की जगह आर पुट कर दे। चलिए, एक्स की जगह वी आउट में अगर हमने आर पुट किया तो क्या मिला हमको? वी सरफेसेस माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, सो पोटेंशियल एट सरफेस पता है हमको। अब हम लगा रहे हैं इनसाइड पोर्शन के लिए डी वी इज माइनस ई डॉट डी एक्स। ठीक है, ई का वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे अगर देखें फ्रॉम द सेंटर वो कितना होगा? लेट अस से हम सरफेस से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो अगर सरफेस से अंदर की तरफ आएंगे तो जो डी एक्स है वो अंदर की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होगा। ई वेक्टर भी किधर डायरेक्टेड होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो x डिक्रीज कर रहा है। x अगर डिक्रीज कर रहा है तो द टर्म डी एक्स वुड बी नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया हमने? एक माइनस साइन डाल दिया बिफोर डी एक्स। ठीक है, सो ये आ गया आपका e इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेट कर दो इसको विथ प्रॉपर लिमिट्स। x का वैल्यू जब r है और x का वैल्यू जब x है, तो x का वैल्यू जब r है तो पोटेंशियल कितना है? माइनस जी एम बाई आर। और जब x का वैल्यू x है तो पोटेंशियल हमने लिया v। ये आ गया हमारा v प्लस जी एम बाई आर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट इज e कितना है? जी एम एक्स बाई आर क्यूब इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ? आर टू एक्स। ये आ गया हमारा जी एम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 2r क्यूब यहाँ आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आता है। अब v कितना आ गया? इस टर्म को भी इधर भेज दिए तो आ गया माइनस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कॉमन लिया माइनस जी एम बाई 2r क्यूब, यहाँ बचा आर स्क्वायर 2r स्क्वायर रहा प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जाने पहचाना टर्म आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करिए इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, माइनस क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम टर्म आ रहा है, माइनस जी एम बाई 2r क्यूब
3r² माइनस x²। ठीक है, सो हाउ मच इज नाउ पोटेंशियल एट द सेंटर। x का वैल्यू 0 पुट कर दे तो पोटेंशियल एट सेंटर आ गया -3 GM/2। क्लियर है। पोटेंशियल एट सरफेस देख चुके हैं, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x भी देख चुके हैं। अगर देखोगे x का फंक्शन तो ये माइनस साइन अंदर जाकर क्या हो जाएगा, x² माइनस 3r²। तो जो फंक्शन हमको दिख रहा है इनसाइड वो कैसा दिख रहा है, v इनसाइड GM/2r³ x² माइनस 3r²। ये पैराबोला नहीं दिख रहा है, x² इज 4ay अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, सो ये आ रहा है v इनसाइड। ठीक है, जो कि डेफिनेटली एक अपवर्ड पैराबोला ही दिख रहा है हम लोगों को। अब इसको अगर ड्रॉ करने जाएं तो कैसा दिखेगा, v वर्सेस x, सपोज दिस इज x इक्वल टू r। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, -3/2 GM/r से स्टार्ट ले रहा है। ठीक है, और ये एक अपवर्ड पैराबोला का फॉर्म पिक कर रहा है। तो चलिए अपवर्ड पैराबोला, फिर x इक्वल टू r पे यही वैल्यू कितना आ गया, -GM/r। इसके बाद ये कैसा शेप लेगा, सॉर्ट ऑफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते फाइनली 0 हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में क्या है पोटेंशियल, r से बड़े वाले रीजन में -GM/x। तो डेफिनेटली y इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही फॉर्मेट दिख रहा है। क्लियर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल जैसा हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे, एग्जैक्टली सेम फैशन में। u यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, -GM1m2/r। ठीक है, तो ये जो टर्म लिखा हमने, ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एनर्जी किसी एक बॉडी का एनर्जी होगा, बट यहाँ पे दो बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, if there are n particles or point masses, then total number of potential energy terms will be Nc2. This will be the total number of potential energy terms. ठीक है, क्लियर है। चलिए अब सिंपल सा एक 3 पॉइंट मासेस को ट्राइंगल के वर्टिसेस पे प्लेस कर दिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। कितने पॉइंट मासेस, 3, सो 3 × 3 - 1/2। टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स वुड बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3, और तीनों आइडेंटिकल होंगे। तो u क्या लिखेंगे, -3
G/m/r। ठीक है, इसी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लिखना चाहें तो जैसे Q इंटू वी लिखा करते थे उसी तरह से M इंटू वी भी लिख सकते। U इसका कितना आएगा, -G/m1m2/r। इस चीज़ को लिख सकते हैं हम M2 इंटू पोटेंशियल बिकॉज ऑफ M1 एट द लोकेशन ऑफ M2। क्या लिख रहे हैं इसको, M2 इंटू पोटेंशियल एट दिस लोकेशन, एट लोकेशन ऑफ M2 बिकॉज ऑफ M1, तो वो कितना है -Gm1/r। या इसी को लिख सकते हैं M1 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू M2 एट द लोकेशन ऑफ M1। M2 के कारण M1 के लोकेशन पे क्या पोटेंशियल आएगा, -Gm2/r। तो जो चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे एग्जैक्टली सेम चीज़ें यहाँ पे भी वैलिड है। क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट मास सिस्टम हमने देख लिया, -Gm1m2/r। क्लियर है। चलिए अब एक सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l, और इस रॉड के एक एंड से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है m, और हमको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी। ठीक है, हम लोग जो रिजल्ट जानते हैं U इज -Gm1m2/r। ये किसके लिए जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पॉइंट मासेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काम कर रहे हैं, इस पार्टिकल से x डिस्टेंस पे नेग्लिजिबल dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर किया। x के कंपैरिजन में dx नेग्लिजिबल होगा, देयरफॉर ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम पॉइंट मास बोल सकते हैं। बताइए इसका मास कितना आएगा, dm, ये आ जाएगा m/l इंटू dx। अब ये पॉइंट मास और इस मास का पोटेंशियल एनर्जी du लिख सकते हैं, ये आ गया -G/dm विच इज m/l इंटू dx इंटू m/x। लेकिन हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किसकी करनी है, इस रॉड का इस पॉइंट मास के साथ। उसके लिए इस एलिमेंट को इस रॉड के ऊपर मूव करा दें, तो u कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस टर्म -Gmm/l इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। x के ऊपर लिमिट r से लेकर r+l, तो ये आ गया -Gmm/l ln r+l/r। क्लियर है, ये आ गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरेक्शन एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। सेल्फ एनर्जी टर्म देखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल आइडेंटिकल वे में फिर से हम लोग डेराइव कर रहे हैं ताकि आपका रिकैपिचुलेशन हो जाएगा इस टॉपिक का। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का कैसे डिफाइन करते हैं,
किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए उसके कंपोनेंट्स को वन बाय वन इन्फिनिटी से ला करके उनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे प्लेस करते हैं स्लोली, और इसमें जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो लेट अस से थोड़ा थोड़ा करके मास ला रहे हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते जा रहे हैं। यहाँ पे एट सम इंस्टेंट से वी हैव m मास प्रेजेंट, रेडियस इसका चेंज तो कर नहीं रहे हैं, रेडियस तो वही है, उसी रेडियस के ऊपर ला करके रख रहे हैं। लेट अस से एट सम इंस्टेंट वी हैव m मास प्रेजेंट। अब बताइए इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, माइनस GM बाई आर। ठीक है, नाउ विथ m मास प्रेजेंट अगर हम dm मास और ला रहे हैं, सो हाउ मच विल बी स्मॉल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ये होगा dm इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, इनिशियली ला कहाँ से रहे हैं, तो इस dm को ला तो रहे हम इन्फिनिटी से, तो ये हो गया dm v फाइनल, फाइनली कहाँ ले जा रहे हैं, सरफेस पे। अब बताइए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली ला रहे हैं। ठीक है, तो यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यह गया dm माइनस GM बाई आर। क्लियर, सो U is equal to total work done by external agent is minus G by R इंटीग्रेशन ऑफ m dm, m के ऊपर लिमिट 0 टू कैपिटल M। कितना आ गया ये सेल्फ एनर्जी, इसी को सेल्फ एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, दैट इज माइनस GM स्क्वायर बाई 2। एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था, फॉर्म वहाँ भी कुछ अलग नहीं रहता था। ठीक है, चलिए साथ ही साथ सॉलिड स्फीयर की भी सेल्फ एनर्जी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर से वी हैव अ सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है और रेडियस r है, और इसकी हम सेल्फ एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। तो स्मॉल बिट्स एंड चंक्स में मासेस लाना शुरू किए, सेंटर के अराउंड फिल करना फिल करना फिल करना, शेल्स कॉन्सेंट्रेट शुरू करते गए। इस तरह से करते करते से किसी इंस्टेंट पे हमारे पास r रेडियस का एक स्फीयर बन चुका, वेर डेफिनेटली r इज लेस देन कैपिटल। ठीक है, अब इसका मास कितना होगा, m, ये हो गया m बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो ये स्मॉल m कितना, कैपिटल M r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब, ये आ गया मास। अब जो dr थिकनेस का मास इसके ऊपर लाएंगे उसका मास कितना होगा, तो वो यहीं से आप ले सकते हैं। m एज अ फंक्शन ऑफ r पता है, तो dm कितना आएगा, ये हो जाएगा m बाई r क्यूब का 3r स्क्वायर dr। आप चाहें तो रो dv से भी ऑब्टेन कर लें, बिल्कुल सेम रिजल्ट है। रो क्या लिखेंगे, m बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू ये जो आएगा एलिमेंट्री वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr, 3 ऊपर चला जाएगा, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा।
नाउ ड्यू टू दिस m mass, what is the potential of the surface? ये हमारा माइनस जी एम बाई आर स्मॉल आर कितना आ गया? माइनस जी एम आर स्क्वायर बाई आर क्यूब। ये हो गया पोटेंशियल एट द सरफेस। अब इस डीएम मास को लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, टोटल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन हो जाएगा डीएम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। टोटल वर्क डन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वी फाइनल। फाइनली कहाँ ला रहे हैं? सरफेस पे। कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना? 0। पुट कर दिया हमने, डीएम का वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया। डीएम आ गया 3m बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर इंटू माइनस जी एम आर स्क्वायर बाई आर क्यूब। आर के ऊपर लिमिट देखेंगे 0 टू कैपिटल आर चला जाएगा। यही जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ रहा है, दिस गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एनर्जी। तो ये आ गया माइनस 3 बाई आर टू द पावर 6 आर टू द पावर 4 डी आर 0 टू कैपिटल आर। कितना आ गया ये? माइनस 3 बाई यार 5 बाई 5 आ जाएगा, 5 आर सॉरी एम स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, जबकि स्फेरिकल शेल का कितना था? माइनस जी एम स्क्वायर बाई